हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। आज हम लोग ईवीएस के फोर्थ क्लास कवर करेंगे। पिछला 3 क्लासेज हो चुकी हैं और अगर आप सी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस ये मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है शेल्टर। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। यहाँ पे रहन सहन, खान पान, भोजन, कपड़े सब कुछ अलग है। तो इसीलिए हमारा जो देश में ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा शेल्टर होगा, आश्रय मतलब जो घर होगा, वो भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे, क्योंकि हमारे जो देश में क्लाइमेट भी बहुत डिफरेंट टाइप से पाए जाते हैं। जब आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल बहुत कम ठंड पड़ती है, क्योंकि सी एरिया के बहुत पास में है। और बाकी जैसे मैदानी एरिया में जाएंगे तो ज़्यादा ठंड पड़ती है, पहाड़ी एरिया में भी जाएंगे तो वहाँ स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बैम्बू या वुडन हाउस की। तो बैम्बू या वुडन हाउस में हम वहीं पे होता है लिखा हुआ देखिए कि बैम्बू या वुडन हाउस बिल्ड इन द एरिया वेयर हैवी रेन्स अकर। जहाँ भी ज्यादा बारिश होती है वहां पे बैम्बू या वुडन हाउस पाए जाते हैं। बैम्बू मतलब क्या होता है कि बांस जैसा या लकड़ियों का जो घर होता है, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो घर होते हैं, सबसे पहले जो नीचे का जो फ्लोर होता है उसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पिलर पे पहले बनाते हैं। और ये पिलर्स के लिए पहले लकड़ियां यूज होती हैं, क्योंकि लकड़ियां जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। इसीलिए पहले नीचे एक बेस होता है और उस बेस को पिलर की तरह से यूज करते हैं लकड़ियों का। उसके ऊपर जस्ट घर होता है, इसीलिए कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है तो ये बारिश आपके घर को, आपके जीवन जो रहन सहन है, लाइफ है, उसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो दीज हाउसेज मेड ऑन द स्ट्रॉन्ग पिलर। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे ये घर बने हुए होते हैं। और ये घर स्पेशली आसाम में पाए जाते हैं। आसाम में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो नॉर्मली लोग इस टाइप के घर को प्रेफर करते हैं रहने के लिए। अब बात आती है पत्थर या लकड़ी के घर। तो पत्थर या लकड़ी के घर वहीं पे ज्यादा बनाए जाते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश या स्नोफॉल जैसा होता है। ठीक है, जैसा इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पहाड़ी एरिया है और बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ है। तो ऐसे घरों में क्या खासियत होती है कि ये घर मोस्टली 2 फ्लोर के पाए जाते हैं। और ये जो फर्स्ट फ्लोर है उसको क्या होता है कि लोग अपना सामान और जो भी पालतू अपना पेट है, जानवर है, उनको रखने में यूज करते हैं, और फर्स्ट फ्लोर को रहने के पर्पज से यूज करते हैं। इस टाइप के घर मोस्टली जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश क्या है कि पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है। तो इस टाइप के घर पत्थर के या वुडन हाउस बहुत ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। इन घरों की खासियत ये होती है कि इनका जो फ्लोरिंग होता है वो भी लकड़ियों का ही होता है, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है और हम लोग जानते हैं कि लकड़ियां जो होती हैं उष्मा की कुचालक होती हैं, क्योंकि वो आपको ज्यादा ठंड का एहसास नहीं होता। इसीलिए यहाँ ऐसे घरों में जो फ्लोरिंग भी होती है वो लकड़ियों की की जाती है, इसीलिए इसको स्टोन या वुडन हाउस बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डोंगा की। डोंगा जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि डोंगा एक टाइप का हाउस बोट होता है। और ये सिंपल हाउस बोट होता है, इसमें कोई वुड कार्विंग नहीं होती। वुड कार्विंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ की जो सीलिंग है, ये हाउस बोट का ऊपरी हिस्सा जो छत है उस पे सुंदर सुंदर नक्काशियां की होती हैं। तो ये इस टाइप का नहीं, एक सिंपल हाउस बोट होता है जिसको लोग, कश्मीर के लोग स्पेशली रहने के पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ हाउस इज फाउंड इन कश्मीर। कश्मीर में पाया जाता है इस टाइप के घर। और लोकल पीपल लिव इन दिस हाउसेज। इस टाइप के घरों में लोकल लोग रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाउस बोट की। जैसे कि पिछला हमने स्लाइड में मैंने बताया कि वुड कार्विंग की बात की थी। तो हाउस बोट इस टाइप के जो होते हैं उनमें वुड कार्विंग की है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं साइड में बहुत अच्छे अच्छे विंडो हैं, खुला हुआ है। यहाँ जो सीलिंग है इस पे अच्छी अच्छी नक्काशियां की हुई होती हैं। तो इस टाइप के जो हाउस बोट होते हैं वो स्पेशली हाउस में, वो पानी में ही रहते हैं। और इनकी खासियत होती है कि इनमें खूबसूरत नक्काशियां की होती हैं। ठीक है, इस टाइप की हाउस बोट इज फाउंड इन द कश्मीर एंड केरला। इस टाइप के जो घर होते हैं
जो हाउस बोट होते हैं वो कश्मीर और केरला में लोग ज़्यादा यूज करते हैं। उसके पीछे रीजन है, देखिए केरला में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि केरला में बैक वाटर बहुत ज़्यादा है और लोग नॉर्मली एक जगह से दूसरे जगह जाने में, क्योंकि वाटर है तो लोग बोट का ज़्यादा यूज करते हैं। और स्पेशली केरला टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा है, तो लोग वहाँ पे जब आते हैं, एलेपी वगैरह आप जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी आपको हाउस बोट देखने को मिलता है और लोग उसमें इवन एक दो दिन बिताना ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे कि कश्मीर हाउस बोट हैव वुड कार्विंग ऑन द सीलिंग विच इज कॉल्ड खटम बंद। कश्मीर में जो हाउस बोट होता है उन पे काफी खूबसूरत नक्काशियां होती हैं जिसको हम लोग खटम बंद बोलते हैं। अब बात आती है मड हाउस की। जैसा कि मड हाउस जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि वो घर जो मिट्टी से बना होता है उसको मड हाउस बोलते हैं। जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसका जो दीवार है वो मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का मोटी लकड़ दीवार ये बना हुआ है और उसके ऊपर जो ये सीलिंग है, छत है, वो लकड़ियों की बनी हुई है। स्पेशली इसमें बैम्बू की लकड़ियों को ज्यादा लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का देखें, मड हाउस इज मेड ऑफ सॉइल एंड वुड। जो मड हाउस होता है मिट्टी और लकड़ी का बना होता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव हीट। इस घर की खासियत ये होती है कि हमें ज्यादा गर्मी से बचाता है। इसीलिए जब ये राजस्थान हम लोग जाते हैं और उस राजस्थान में क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, डेजर्ट एरिया है, तो इस टाइप के घर वहाँ के गाँव में काफी देखे जाते हैं। ठीक है, अब हमने अभी पीछे हमने बात की शेल्टर की, ह्यूमन शेल्टर की बात की थी। अब हम लोग बर्ड शेल्टर की बात करते हैं। बर्ड शेल्टर में क्या होता है कि हम लोग बात करेंगे कि जो बहुत सारे बर्ड्स हैं उनके जो नेस्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं और वो कैसा कैसा उनका साइज या शेप होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को आप एक बार अच्छे से एक दो बार देख जाएंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, जो कि खास खास पॉइंट है उसको मैं अच्छे से बता देती हूँ। देखिए इंडियन रॉबिन की अगर बात की जाए तो इंडियन जो रॉबिन होती हैं उनका जो, कहीं भी आप रोड साइड में जाएंगे और वहां पे अगर रॉक्स, अगर पत्थर पड़े हुए हैं तो उन पत्थरों के बीच में अपना घर बनाते हैं। ठीक है, मेक्स इट्स नेस्ट एमंग द रॉक्स ऑन द ग्राउंड। अगर जमीन पे रोड साइड में कहीं पत्थर पड़े हैं तो मोस्टली इंडियन रॉबिन अपना वहां पे नेस्ट बनाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वुड पेकर की। वुड पेकर क्या होता है कि मेक्स इट नेस्ट मेकिंग होल्स इन द ट्रंक ऑफ द ट्री। अगर पेड़ है, कोई पेड़ है, उसके कई बार आप देख लो पेड़ों के बीच में खोखले जगह होते हैं, होल होते हैं, तो वुड पेकर जैसा नाम ही एक वुड पेकर। ठीक है, लकड़ियों को जो उनकी चोंच काफी स्ट्रांग होते हैं, नुकीले होते हैं, तो वो ऐसी जगह पे अपना घर बनाना पसंद करते हैं जो कि पेड़ों के बीच में होल होते हैं। ठीक है, टेलर बर्ड। टेलर वर्ड की बात जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, टेलर मतलब सिलने वाला। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स होती हैं टू लीव्स, अपने दो पत्तियों को स्टिचेज जोड़ती हैं, सिलती हैं, टू मेक नेस्ट, अपने घर को, अपने घोंसले को बनाने के लिए। पीजन एंड स्पैरो की बात की जाए तो हम लोगों ने अपने डे टू लाइफ में बहुत देखा हुआ कि पीजन और जो स्पैरो होते हैं वो मोस्टली जहाँ भी घर की कोई सुनसान एरिया है जो कि मोस्टली लोग यूज नहीं कर रहे हैं, आइसोलेटेड एरिया है, तो उसमें अपना घर बनाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट नेस्ट इन हाउसेज, घरों में बनाना। ठीक है, क्रो की बात की जाए तो क्रो मेक्स नेस्ट ऑन द हाईएस्ट ब्रांचेज। जो कोई भी पेड़ हो उसके सबसे हाईएस्ट ब्रांच, सबसे ऊंची ब्रांच पे अपना नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, नाइटिंगल। नाइटिंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नाइटिंगल अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडों को वो क्रो के नेस्ट में सेती है। ठीक है, डव। डव जो बर्ड होती है मेक्स इट्स नेस्ट एमंग द बसेज। बसेज मतलब क्या है कि कोई भी आइसोलेटेड या खाली जगह पड़ी हुई है, ऐसी जगह पे ये अपना नेस्ट बनाती है। ठीक है, फीमेल ऑस्ट्रिच की बात की जाए तो फीमेल ऑस्ट्रिच क्या होती है कि जमीन में मिट्टी को खोदती हैं और वहां पे ये खोदे हुए जो जगह है वहां पे अपने अंडों को ये ले सेती हैं। ठीक है, तो वही वही उनका नेस्ट होता है। पिकॉक, ईगल। ईगल की बात की जाए तो देखिए मेक्स इट नेस्ट ऑन द हाईएस्ट ट्री। अपने हाईएस्ट, क्योंकि ईगल बहुत ऊंचाई पे उड़ता है तो उसी का टेंडेंसी, उसका बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वो सबसे हाईएस्ट ट्री को प्रेफर करता है, वहां अपना नेस्ट बनाता है। और इसके जो नेस्ट होते हैं 4 to 5 फीट वाइड चौड़ी होती है। ठीक है, आउल की बात की जाए तो मेक्स इट्स नेस्ट इन द हॉलो पोर्शन ऑफ ट्री। कोई ट्री है और उसका कोई खोखला एरिया है, हॉलो पोर्शन है, तो उसमें वो अपना घर बना लेता है।
ठीक है। वल्चर की बात की जाए तो मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द आइसोलेटेड ट्रीज इन द हॉलो आइसोलेटेड प्लेसेज एटीसी। कहीं भी आइसोलेटेड अगर प्लेस है या ट्री में कोई हॉलो पोर्शन है तो उसको अपना नेस्ट बनाने में, अपना घोंसला बनाने में वल्चर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था शेल्टर। काफी छोटा टॉपिक था, आप लोगों इसको देख लो। ठीक है, तो बाकी इससे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि शेल्टर से रिलेटेड, स्पेशली बर्ड शेल्टर से रिलेटेड कई बार जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और छोटा सा भी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सजेशंस हो तो जरूर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।